राधे कृष्ण। आप सभी को श्रावण मास महात्म्य अध्याय 9। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। इसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वो उदास रहने लगा। रानी स्त्री भाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें बताई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। ये सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी। वो दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वो अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वो मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे उन सबको छोड़ दिया। राजा ने उस पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आरंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति के द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और खुद भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के बाद जीवंतिका से प्रार्थना करती कि जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वो कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वो बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ समय तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वो राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर अपने पिता के ऋण से मुक्त पाने के लिए गया जी को चला गया। उसने ये यात्रा कार्पटिक वेश में की। रास्ते में वो किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि ये बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि अपनी आपकी कृपा से ही मेरा ये छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना करने पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वो गया जी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा कि ये सब क्या मामला है। ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उस बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा कि आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हो? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हो? राजा भी उस समय जाग रहा था। वो दोनों देवियों की बातें सुन रहा था। वो नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका बोली, इनके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ
सावन के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन और व्रत नियम के अनुसार करती है। वो नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वो मैं बताती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ वो मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे माँ, आप जीवंतिका का व्रत करती हो तो उसकी विधि क्या है। राजा की माता ने उत्तर दिया कि मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का कोई ज्ञान नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ये नहीं करती तो फिर मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल के प्रत्यात ब्राह्मणों और सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि परीक्षा के लिए भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से माता के प्रेम भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माता, डरो मत और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसके जन्म के सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे। देवी ने राजा को सपने में उत्तर दिया कि हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह मत करो। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य कह सुनाया। इस व्रत को सावन के महीने में करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सावन मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।